क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी धाम की गर्मी से भक्त व्याकुल होते हैं, तब क्या प्रभु जगन्नाथ भी उस तपन को महसूस करते हैं? आज की इस वीडियो में जानिए प्रभु जगन्नाथ की दिव्य और मधुर लीला, चंदन यात्रा। कैसे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र जी और मां सुभद्रा शीतल जल पर नौका विहार करते हैं और प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं चंदन यात्रा की पावन कथा। पूरी धाम में उस दिन सूर्य कुछ अधिक ही प्रचंड था। आकाश से मानो अग्नि बरस रही थी, धरती तप रही थी और वायु भी गर्म हो चली थी। श्री जगन्नाथ मंदिर की पावन दीवारों तक पर तपन महसूस हो रही थी। भक्तजन दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे, पर वातावरण जैसे शीतलता की प्रार्थना कर रहा था। उसी समय अपने दिव्य धाम में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और मां सुभद्रा एक साथ विराजमान थे। बलभद्र जी ने बाहर देखकर कहा, आज तो सूर्य की तपन कुछ अधिक ही प्रखर है, मानो पूरा धाम थक सा गया हो। माता सुभद्रा ने कहा, हाँ भैया, आज की हवा भी शीतलता देना भूल गई है। भक्तजन भी न जाने इस ताप को कैसे सह रहे होंगे। तभी प्रभु जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, जब गर्मी सबको व्याकुल कर रही है, तो क्यों ना हम भी इस दिन को मधुर बना दें? बलभद्र जी ने पूछा, कहिए प्रभु, आपके मन में क्या विचार है? प्रभु बोले, जब संध्या उतर आए, जब सूर्य की तीव्रता कोमल हो जाए, जब पवन में शीतलता लौट आए, तब क्यों ना हम तीनों जल पर नौका विहार करने चले? ये सुनते ही माता सुभद्रा प्रसन्न होकर बोली, ये तो अत्यंत सुंदर विचार है। बलभद्र जी बोले, हाँ, दिन की दाह को शाम का जल ही शांत कर सकता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूर्य की किरणें अब कोमल स्वर्णिम हो गईं। संध्या ने अपना मधुर रंग धरती पर बिखेर दिया। जलाशय के तट पर दिव्य तैयारी आरंभ हुई। एक सुंदर नौका को फूलों से सजाया गया। चंदन की सुगंध वातावरण में फैल गई। दीपक सजाए गए और जल की लहरें चमक उठीं। फिर वो पावन क्षण आया। तीनों दिव्य स्वरूप तट पर पधारे। प्रभु जगन्नाथ के मुख पर बालवत आनंद था। बलभद्र जी शांत और स्थिर थे। माता सुभद्रा करुणा की प्रतिमा लग रही थीं। भक्तों के कंठ गूंज उठे, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय मां सुभद्रा। तीनों भाई बहन नौका पर विराजमान हुए। नौका धीरे धीरे जल पर आगे बढ़ने लगी। मंद लहरें उसे झुलाने लगीं। शीतल हवा वातावरण को सुखद बना रही थी। जल की सतह पर संध्या की किरणें सोने जैसी चमक रही थीं। माता सुभद्रा ने कहा, ये समीर कितना मधुर है। आज की सारी तपन जैसे मिट गई। बलभद्र जी बोले, हाँ, अब मन को शांति मिल रही है। प्रभु जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, जीवन की गर्मी को केवल सहना ही नहीं, कभी कभी उसे प्रेम से पिघलाना भी चाहिए। तट पर खड़े भक्त भाव विभोर होकर इस लीला को निहारते रहे, क्योंकि यह केवल नौका विहार नहीं था। यह उस प्रेम का प्रमाण था जिसमें भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को समझते हैं और उसे आनंद में बदल देते हैं। धीरे धीरे सांझ और गहरी हो गई। दीपक जल उठे। उनकी परछाइयां जल पर डोलने लगीं। उस क्षण न गर्मी थी, न थकान, न बेचैनी, केवल शांति थी, केवल प्रेम था, केवल प्रभु की कृपा थी। यही है वो मधुर लीला, चंदन यात्रा, जहां भगवान सिखाते हैं कि जब जीवन कठिन लगे, तब उनका स्मरण हर तपन को शीतल कर देता है।